अपने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का खास महत्व है। इस दिन 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सन 2011 से ही मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन अप्रोक्ष रूप से पार्टी के भीतर भी यही हवा बनाई गई कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वही हो सकते हैं। ये काम किस स्तर पर किया होगा, इसका अंदाजा भाजपा संसदीय दल की बैठक से लगाया जा सकता है, जिसमें ये निर्णय लिया गया था। 20 दिसंबर 2012 को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। 13 सितंबर 2013 भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इस सबसे पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी खुश नहीं थे, इसलिए वो इस बैठक में शरीक नहीं हुए। वो मोदी के नाम का विरोध इस आधार पर कर रहे थे कि इससे यूपीए सरकार के खिलाफ सतत उठाए जा रहे महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दे गौण हो जाएंगे। मगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर तब तक कितना काम हो चुका था, ये इसी से समझा जा सकता है कि तब आडवाणी के साथ पार्टी के बहुत कम लोग थे। मात्र मुरली मनोहर जोशी व सुषमा स्वराज उनसे सहमत थे। बाकी पूरी जमात नरेंद्र मोदी के साथ थी, जिससे ये साबित हुआ कि मोदी पार्टी के भीतर अपनी पहली जंग बिना लड़े ही जीत चुके थे। 2014 के आम चुनाव से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव थे। मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने का परीक्षण इन्हीं चुनाव में होना था। सो ये चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल माने गए। मोदी ने इन चुनावों में धुआंधार प्रचार किया। जहां जरूरत थी वहां हिंदू कार्ड खेला, जहां स्थिति स्पष्ट नहीं थी वहां के लिए विकास का नारा लगाया गया। मोदी की जीत में बूथ मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां के जातीय गणित बहुत उलझे हुए हैं। शाह ने वहां जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट किया तथा वो पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाने में सफल रहे कि जहां सामने वाली पार्टियां आपस में ही लड़ रही हों, वहां जीतने लायक वोट लाना बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी ना होगा। इस बूथ मैनेजमेंट में जातीय गणित का भी खास ख्याल रखा गया ताकि हर वर्ग के वोटर को लुभाया जा सके। ये तथ्य सबकी नजर में था कि उत्तर प्रदेश व बिहार जीते बिना अपने दम पर सरकार बनाना या खासी मात्रा में सीटें पाना मुमकिन नहीं। सो उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया तथा अपने सबसे विश्वस्त साथी अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा और शाह ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उनके पुराने साथी कर रहे थे। मोदी खुद जी जान से जुटे रहे। साल 2014 में मिशन 272 प्लस के लिए उन्होंने अकेले 437 रैलियां की। वहीं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर साबित हुआ। 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद वाराणसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने भी ताल ठोक दी थी, जिसमें काफी टक्कर की बात सामने निकल कर आ रही थी। 16 मई 2014 को नतीजे आए और बीजेपी भारी बहुमत से जीत गई। वाराणसी में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों के अंतर से हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक होकर प्रवेश किया। पंजाब केसरी टीवी डेस्क रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।